नमस्कार सबको। फिर से स्वागत है आपको एक नया वीडियो में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे हाइड्रोलिक होसेस और फिटिंग्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। हाइड्रोलिक होस क्या होता है? तो होस क्या होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे और फिटिंग्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो होस हाइड्रोलिक होस आर क्रिटिकल कंपोनेंट्स जो कि हाइड्रोलिक ऑयल को हमारा टैंक से पंप तक, एक कंपोनेंट से पंप से एक्चुएटर तक जहाँ से ऑयल कैरी करता है, उसको हम हाइड्रोलिक होसेस बोलते हैं। इट इज फ्लेक्सिबल कंडक्टर्स ऑफन कंपनीज में कनेक्शंस एंड सर्विसिंग सब्जेक्ट टू मूवमेंट्स। हाइड्रोलिक लाइफ सब्जेक्ट ऑयल जहाँ पे मूव करता है एक कंपोनेंट्स को दूसरे कंपोनेंट के लिए, उसको हम हाइड्रोलिक होसेस बोलते हैं। तो वो कहाँ से बनता है? सिंथेटिक रबर और ब्रेड फैब्रिक वायर। इंटरनल में रीइंफोर्समेंट दिया जाता है ब्रेड फैब्रिक वायर्स का, एक स्टील ब्रेड मेश का, नहीं तो नाइलन वगैरह का रीइंफोर्समेंट दिया जाता है। आउटर कवर में भी रबर रहता है जनरली। तो हाइड्रोलिक होसेस क्या होता है? जो कि हाइड्रोलिक ऑयल को ट्रांसफर करता है एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट तक, जो हाइड्रोलिक ऑयल को लेके जाता है, तो उसको हम हाइड्रोलिक होसेस बोलते हैं। तो होसेस को क्या एडवांटेज है? एडवांटेज है उसका फ्लेक्सिबिलिटी होना चाहिए मूवमेंट के लिए, हम जिधर चाहिए उधर ले सकते हैं, और वाइब्रेशन को ऑब्जर्व करना चाहिए प्रोसेस को। और क्या होना चाहिए? और उसका इंस्टॉलेशन इजीली हो सकता है, वो जहाँ तक मुड़ सकते थे, और सर्विसिंग भी इजीली हो सक हो होना चाहिए, लाइक सर्विसिंग भी इजीली एक्सेसिबल होना चाहिए फॉर हाइड्रोलिक प्रोसेस। और वो हाई प्रेशर ऑपरेशन को कैपेबल होना चाहिए, और उसमें रिवायर का रीइंफोर्समेंट भी होना चाहिए टू हैंडल हाई प्रेशर्स। और वो केमिकली भी कंपेटेबल होना चाहिए, उसका केमिकल रिएक्शंस कुछ नहीं होना चाहिए हाइड्रोलिक ऑयल के साथ, उसका केमिकली कोई रिएक्शंस होना नहीं चाहिए। तो ये था एडवांटेजेस ऑफ होसेस। होसेस इस प्रॉपर्टी से यूज करने से होसेस का ये एडवांटेजेस में मिल सकता है। तो होसेस कैसे बनते हैं? The outer layer is rubber which protect with braid. Wire braid hoses are permitted due to high pressure, and inner pair also it is rubber. With low pressure hose there is a single wire braid, मतलब स्टील वायर का एक मेश होता है जो कि रबर के आउटर में लगता है और उसके ऊपर रबर लेता है। तो सिंगल वायर ब्रेड में क्या होता है? सिंगल वायर ब्रेड में सिंगल लेयर ऑफ वायर ब्रेड रहता है, और हाई प्रेशर होसेस में डबल लेयर और मल्टीपल लेयर ऑफ वायर ब्रेड भी रहता है। तो कितना टाइप्स ऑफ होसेस होते हैं? तीन टाइप्स ऑफ होसेस होते हैं। एक है सक्शन हस, जो कि टैंक से पंप तक कनेक्ट करता है, वो लो प्रेशर होता है बहुत, और उसका डैश नंबर 38, 48 और 68, 64 होता है। डैश नंबर क्या है? होसेस का हमारा इनर डायमीटर हिसाब से हमारा प्रेशर का जो वेरिएशन होता है वो इनर डायमीटर के ऊपर डिपेंड करता है। तो इंटरनल डायमीटर जितना होगा उसके ऊपर डैश नंबर डिपेंड करता है। तो डैश नंबर इज इक्वल टू इंटरनल डायमीटर इज इक्वल टू डैश नंबर डिवाइडेड बाय 16। ये इंचेस में होना चाहिए। तो डैश नंबर का न्यूमेरिकल वैल्यू होगा, इंटरनल डायमीटर इंचेस में होना चाहिए। तो डैश नंबर कितना हुआ? इंटरनल डायमीटर इन इंचेस इंटू 16। तो हमारा सक्शन होस का जो पाइप होना चाहिए, होस उसका डैश नंबर 32 होना चाहिए। तो 32 होने से उसका डायमीटर कितना होगा? बाई 16 इज इक्वल टू 2 इंचेस। इनर डायमीटर 2 इंचेस होगा। नहीं तो 48 होने से इट इज 3 इंचेस, एंड 64 होने से 4 इंचेस। प्रेशर होस का करना, जहाँ से पंप से एक्चुएटर और डिफरेंट प्रेशर लाइन्स में जो होसेस लगते हैं उसको हम प्रेशर होस बोलते हैं। ये मीडियम टू हाई प्रेशर होता है, कोई डबल और मल्टीपल ब्रेड से, मतलब मल्टीपल रीइंफोर्समेंट लेयर लगा होगा होसेस में, तो उसको हम प्रेशर होस बोलते हैं। उसका डैश नंबर 4, 6, 8, 12, 16, 20
सकता है, जिससे डायमीटर हमारा 1/4 इंच, 1/2, 3, 3/8, ऐसे डिफरेंट इंचेस से हो सकता है, लेकिन 5/8 दिस इंचेस डिफरेंट साइज का हम प्रेशर वॉश यूज करते हैं जनरली। एंड रिटर्न हॉस क्या है, एक्चुएटर को एक बार फ्लूइड एक्चुएट करने के बाद जो फ्लूइड रिटर्न टू टैंक आता है, जिसमें जो यूज करते हैं वो होस हम बैक टू टैंक में जो होस यूज करते हैं उसको हम रिटर्न हॉर्स बोलते हैं। रिटर्न हॉर्स का डैश नंबर कितना हुआ है, 612 डिफरेंट साइज का रिटर्न हॉर्सेस आते हैं। सो इधर हम एक सक्शन हॉर्सेस शायद नहीं दिखाऊंगा, ये है हॉर्सेस का पिक्चर, ये है। तो ये एक हॉर्सेस का नंबर दिखा है, R2 R3 क्या है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, ऐसे ही भी क्या है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो ऐसे ही 100 R2 के मतलब क्या है, ये प्रेशर लाइन का फिल्टर है, R2 प्रेशर लाइन का शायद सक्शन लाइन का होगा। देखिए R2 आई थिंक इट इज फॉर प्रेशर लाइन। There are different R1, R2 and R3 for different lines also, these values। तो उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। हम हाइड्रोलिक होसेस का कंस्ट्रक्शन के बारे में बात की, अभी कंस्ट्रक्शन में डिटेल्स में बात करते हैं। कंस्ट्रक्शन में 3 लेयर रहता है। एक इनर ट्यूब जिसमें ऑयल जाता है लग के, वो सिंथेटिक रबर से बनता है, नाइट्राइल और ब्यूटाइल से। उस क्या करता है, वो हाइड्रोलिक ऑयल का टेम्परेचर और प्रेशर को हैंडल करता है और केमिकली रेजिस्टेंट होता है। हाइड्रोलिक ऑयल में केमिकल ऑयल के साथ केमिकली रिएक्ट नहीं करता है। और फ्लेक्सिबिलिटी कहाँ कब कब और लो ऑब्जर्वेशन होता है, ऑब्जर्वेशन होता है, ऑयल को भी ऑब्जर्व नहीं करता। और फ्लेक्सिबिलिटी 40 डिग्री से 130 डिग्री तक और हैंडल कर सकता है टेम्परेचर। तो रीएनफोर्समेंट लेयर 3 लेयर होते हैं, एक है इनर ट्यूब, एक है रीएनफोर्समेंट लेयर एंड अनदर इज आउटर लेयर। तो स्टील वेयर और टेक्सटाइल यार्न, स्टील वेयर का रीएनफोर्समेंट किसका होता है, स्टील लेयर और टेक्सटाइल यार्न में पॉलिस्टर और नायलॉन का होता है। वो क्या करता है, जो आउटवर्ड प्रेशर आता है ऑयल को हैंडल करने के लिए ये रीइंफोर्समेंट दिया जाता है। सिंथेटिक यार्न किस 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 चीज का हो सकता है, रेयन का होता है, पॉलिस्टर का हो सकता है, नायलॉन का हो सकता है, केवलर का हो सकता है। टू ऑफर फ्लेक्सिबिलिटी क्यों होता है, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफर करने के लिए और एब्रेजन का रेजिस्टेंस के लिए। एब्रेजन मतलब जो हमारा होस से होस घिस कर, नहीं तो किसी पार्ट से होस घिस कर जो होस खराब हो जाता है उसको ऑब्जर्वेशन होता है, उससे भी रेजिस्टिव होना चाहिए। हाँ, हमारा रेजिस्टेंस लेयर। आउटर लेयर किसका बनता है, फिर से सिंथेटिक रबर का बनता है, नहीं तो टेक्सटाइल ब्रेड का भी बन सकता है, जो कि रबर सोल्यूशन में डाला हुआ होगा टेक्सटाइल ब्रेड। तो ये किसके लिए हम आउटर कवर सिंथेटिक रबर का बनाते हैं, टू प्रोवाइड प्रोटेक्ट अगेंस्ट एक्सटर्नल डैमेज और अब्रेशन और ऑयल, वेदर और टेम्परेचर, एक्सट्रीम टेम्परेचर्स में प्रोटेक्शन देने के लिए आउटर कवर दिया गया है। तो होस को स्पेसिफाई करने के लिए डिफरेंट स्टैंडर्ड्स है। तो एक है यूरोपियन नॉर्म है, एक है जर्मन स्टैंडर्ड, एक है यूएस स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड फॉर ऑटोमेशन ऑटोमोबाइल इंजीनियर्स। स्टैंडर्ड ऑफ ऑटोमेशन इंजीनियर्स का एक स्टैंडर्ड है जो कि यूएस स्टैंडर्ड है, एक जर्मन स्टैंडर्ड है, एक यूरोपियन नॉर्म है। तो उसको ईएन बोलते हैं, यूरोपियन नॉर्म है। तो उसमें 853 है। एसएन का मतलब सिंगल ब्रेड, सिंगल एसएन का मतलब सिंगल वायर ब्रेड का जो रीइंफोर्समेंट है, अगर सिंगल का लगा होगा और डबल ब्रेड होगा तो 2 लगा होगा। हियर DIN है जर्मन स्टैंडर्ड, जिसमें 2022 ऐसे लिखता है। 2 वायर ब्रेड के लिए ऐसे लिखता है, 23 है स्पाइरल वायर के लिए। और ऐसे ही स्टैंडर्ड जो हमारा इंडिया में मैक्सिमम यूज होता है, यूएस स्टैंडर्ड। तो ऐसे ही 100 का जो डिफरेंट टाइप होता है, एक है R1 जो कि सिंगल बेड के लिए यूज होता है, मतलब लो प्रेशर के लिए। तो इसका यूज मैक्सिमम कहाँ पे होगा, सक्शन लाइन पे होगा।
सक्शन लाइन पे। देन R2 देयर इज ए टू ब्रेड, टू वायर ब्रेड होता है, दो इन्फॉर्मेशन लेयर, मतलब ये हाई प्रेशर के लिए। देन दिस इज यूज इन pressure lines. R2s are used in pressure lines. R1 is used in suction line, and R5 it is also single bed. Then it is used in return line. It is also low pressure और return line के लिए यूज होता है, मैक्सिमम रिटर्न लाइन के लिए यूज कर सकते हैं। देन RI9 इज वेरी हाई फोर फाइरल वायर, वेरी हाई प्रेशर के लिए R9 का जो पाइप होता है हम यूज कर सकते हैं होसेस को। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ होसेस के लिए था, जैसे कि R1 हमारा सक्शन के लिए, R2 प्रेशर लाइन, R5 रिटर्न, इट इज फॉर हाई प्रेशर। तो ये क्यों R1 क्या मीनिंग करता है उसके बारे में हम डिस्कस किया, और कौन कौन से लाइन के बाद डिस्कस किया, उसके बाद डिस्कस किया। तो RNA और R2A में डिफरेंस क्या होगा, उसका सिंगल ब्रेड होगा और डिफरेंट जो इंचेस साइज होगा उसमें डिफरेंट मैक्सिमम प्रेशर को हैंडल करेगा। तो R1A का मैक्सिमम प्रेशर 4 इंच इज इक्वल टू 2005 PS 2500 PSI। वहाँ पे 4 इंच का अगर R2A मैक्स प्रेशर का हम लेंगे तो उसका PSI इतना होगा। इट इज़ डिफरेंट PSI के वैल्यू हिसाब से R1A और R2A का डिफरेंट प्रॉपर्टीज लिखे हैं। तो R1A का मतलब क्या है, R1 सिंगल ब्रेडेड है, मतलब सिंगल रिइंफोर्समेंट है, तो लो प्रेशर हैंडल कर सकता है। आपका उसका मैक्सिमम PSI देखा होगा। R2A से लो है। और R2A में क्या है, डबल ब्रेडेड है, ये मेनली हमारा प्रेशर लाइन में यूज होता है, तो हाई प्रेशर एप्लीकेशन के लिए यूज होता है, तो इसका प्रेशर लिमिट भी हाई है, आप देख सकते हैं इससे। तो उसका डिफरेंट पैरामीटर्स क्या क्या है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, जैसे कि डैश नंबर, उसके बारे में डिस्कस किए। डैश नंबर और इनर डायमीटर में रिलेशन क्या है। डैश नंबर बाई 16 इज इक्वल टू इंटरनल डायमीटर्स इन इंचेस। डैश नंबर बाई 16 इज इक्वल टू इंटरनल डायमीटर बाई इंचेस। सो 1-16 इज इक्वल टू 1 इंच। तो वर्क और एक पैरामीटर है वर्किंग प्रेशर और बॉस्ट प्रेशर, जब कहाँ तक वर्किंग कर सकता है, सेव लिमिट्स क्या है। तो ब्रस्ट प्रेशर क्या होना चाहिए, वर्किंग प्रेशर का 4 टाइम्स होना चाहिए। इट इज 4 टाइम्स वर्किंग प्रेशर। ब्रस्ट प्रेशर शुड बी 4 टाइम्स ऑफ वर्किंग प्रेशर, क्योंकि वो प्रेशर का स्पाइक वगैरह हैंडल करने के लिए ब्रस्ट प्रेशर शुड बी 4 टाइम्स ऑफ वर्किंग प्रेशर। एंड देन मिनिमम बेंड रेडियस, मतलब जो होस होता है ऐसे अगर फिटिंग से लगता है ये कितना बेंड हो सकता है, उसको हम मिनिमम बेंड करेंगे। अगर हम ज़्यादा बेंड करेंगे तो देयर विल बी एब्रेशंस, इजीली हो सकता है ऑब्जर्वेशन हो सकता है। तो हम उसका मिनिमम बेंड से डैमेज को रोकने के लिए हम मिनिमम रेडियस प्रोवाइड करते हैं, मिनिमम रेडियस, जिससे और नीचे लेने से उसका हमारा रिइंफोर्समेंट का फेलियर हो सकता है, नहीं तो फ्लो रिड्यूस हो सकता है, नहीं तो परमानेंट डैमेज हो सकता है। उसको हम मिनिमम बेंड रेडियस बोलते हैं। में भी कुछ एंगल्स और डिफरेंट टाइप्स ऑफ होसेस के लिए डिफरेंट एंगल होता है मिनिमम बेंड रेडियस। तो होसेस फेल्योर होने का डिफरेंट रीजंस क्या है। एक है अब्रेशन, जो कि एक्सटर्नल वेयर टेयर, जो कि डिफरेंट स्ट्रक्चर अदर होसेस से होसेस घिसके, डिफरेंट होसेस से होसेस घिस के जो हमारा अब्रेशन होता है, वो एक टाइप कॉमन फेल्योर होता है होसेस के लिए। साथ बेंड, अगर कोई मिनिमम बेंड रेडियस से नीचे रेडियस में हमारा होसेस को बेंड किया होगा, तो उधर भी बेंड के लिए बेंड से डैमेज हो सकता है, रीइंफोर्समेंट और फ्लो का रिस्ट्रिक्शन भी हो सकता है। एक्सेसिव प्रेशर, अगर प्रेशर जो रेंज है, हाई प्रेशर कैपेसिटी है, उससे ज़्यादा प्रेशर अगर दिया जाता है तो उसमें बल्जिंग, लीकेज वगैरह और भी कैटेस्ट्रॉफिक ब्रस्ट वगैरह भी हो सकता है। और स्विच ट्विस्ट, ट्विस्ट के मतलब ट्विस्ट जो इंस्टॉलेशन के टाइम अगर होस्ट में ट्विस्ट वगैरह आए तो रीइंफोर्समेंट और प्रेशर रेटिंग का भी हमारा कम हो सकता है। तो टेम्परेचर एक है, एक्सट्रीम टेम्परेचर, जिसका टेम्परेचर रेंज से ऑपरेट कर सकते हैं, उससे अगर ज़्यादा अगर टेम्परेचर होगा, नहीं तो कम टेम्परेचर होगा तो
हमारा होस्ट भी फेलियर हो सकता है। नहीं तो इम्प्रॉपर फिटिंग्स, मतलब जो होस्ट के फिटिंग्स होता है उसका भी, अगर हम इम्प्रॉपर फिटिंग्स, डिफरेंट साइज जो होस्ट के लिए साइज का यूज़ होना चाहिए उससे ज़्यादा, नहीं तो उससे कम अगर फिटिंग्स को यूज़ करेंगे तो भी होसेस में डैमेज आ सकता है। ये था डिफरेंट होसेस का, डिफरेंट रीजंस फॉर होसेस फेलियर। होस्ट को भी हम डिफरेंट टाइप से टेस्टिंग कर सकते हैं। देखिए, अपीयरेंस एंड डायमेंशन टेस्टिंग, होस्ट का डायमेंशन कितना है उसके हिसाब से हम टेस्टिंग कर सकते हैं। लेट्स सपोज इधर नहीं लिख सकते, इधर लिखेंगे। टेस्टिंग में एक है डायमेंशन टेस्टिंग, और एक लीक प्रूफ टेस्ट है, लीक प्रूफ टेस्ट, और एक लीक प्रूफ टेस्ट में हम टू टाइम ऑफ वर्किंग प्रेशर से लीक को प्रूफ देखेंगे, लीक होता है कि नहीं टू टाइम ऑफ वर्किंग प्रेशर से। उसके बाद हम ब्रस्टिंग प्रेशर भी चेक करते हैं, कितना प्रेशर में वो ब्रस्ट होता है। वो अपना लिमिट से कम प्रेशर में ब्रस्ट नहीं होता है तो अच्छा है ब्रस्टिंग प्रेशर। और एक है ओजन रेजिस्टेंस टेस्ट, ओजन के ऊपर हम देखेंगे वो क्या रिएक्ट करता है, होसेस में क्या अब्रेशंस वगैरह आता है कि नहीं, ओजन रेजिस्टेंस टेस्ट। और एक है इम्पल्स टेस्ट, सडन प्रेशर देके हम देखेंगे होर्स का कुछ रिएक्शन आता है कि नहीं, ब्रस्ट होता है कि नहीं, कोई बल्जिंग वगैरह होता है कि नहीं। ये था डिफरेंट होसेस का डिफरेंट टाइप ऑफ होसेस का डिफरेंट टेस्टेस। तो हाइड्रोलिक फिटिंग्स क्या है, तो फिटिंग्स क्या है, एंड फिटिंग बोलते हैं इसको। ये उसके एंड को डिफरेंट कंपोनेंट के, नहीं तो नया होस से ज्वाइन करने के लिए, कंपोनेंट को हाइड्रोलिक होस से ज्वाइन करने के लिए, नहीं तो कंपोनेंट्स टू हाइड्रोलिक होस, और टू हाइड्रोलिक होसेस को ज्वाइन करने के लिए फिटिंग्स चाहिए होगा। होस टू कंपोनेंट और हाइड्रोलिक होस टू होस ज्वाइन करने के लिए जो फिटिंग चाहिए होगा उसको हम दो फिटिंग्स बोल के बोलते हैं। तो डिफरेंट फिटिंग्स, जैसे कि ये फिटिंग्स सब है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिटिंग्स है। तो एक है क्रीम्ड और स्वाग फिटिंग, जो कि नॉन रीयूजेबल बुक बोलते हैं, जिसको हम बार बार यूज नहीं कर सकते। और फिटिंग क्या होता है, इट इज नॉन रीयूजेबल फिटिंग परमानेंटली अटैच टू होस्ट, होस्ट से परमानेंटली अटैच होता है, जो कि क्रिम्प किया जाता है इसमें, जैसे कि ये फिटिंग्स होता है, ये क्रिम्प किया जाता है हमारा जो इधर हम कनेक्शन करना चाहिए था। ये क्या करता है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और रिलेबल कनेक्शन प्रोवाइड करता है। एंड प्रॉपर क्रिम्पिंग स्पेसिफिकेशन शुड बी अरेंज फॉर ईच होस्ट के लिए डिफरेंट क्रिम्पिंग जो फिटिंग चाहिए होगा। एंड जो भी प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन होगा उधर इस टाइप ऑफ क्रिम्प्ड एंड नॉन रीजेबल और शार्क फिटिंग आर यूज। और एक टाइप का फिटिंग है डिटैचेबल और रीयूजेबल फिटिंग। ये क्या कर सकते हैं, वो थ्रेडेड होता है ऐसे, और निपल होता है ऐसे सॉकेट, जो कि हम उसमें फिटिंग करते हैं थ्रेड, और उसको मल्टीपल टाइम यूज कर सकते हैं। जब सॉकेट क्या करता है, होस को ग्रिप करता है, जब ये निपल क्या करता है, सॉकेट में हमारा जो भी जॉइंट होगा उधर इंसर्ट होता है, होस से निपल इंसर्ट होता है, सॉकेट जॉइंट में कनेक्ट होता है। फिर ये रिपेयर वगैरह करने के लिए इजी है ये, तो एक बार फिटिंग को निकाल दे तो नॉन यूजेबल टाइप ऑफ जो क्रिम्प्ड और शार्प फिटिंग्स हो, हम उसका यूज़ नहीं कर सकते इसको, लेकिन बार बार यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ये मीडियम और लो प्रेशर में ज़्यादा यूज़ होता है, हाई प्रेशर में कम यूज़ होता है। तो मीटिंग्स भी सुबह नोट्स और जो फ्लैंजेस वगैरह होना चाहिए टू प्रोवाइड होस्ट ट्विस्टिंग, होस्ट ट्विस्ट नहीं होना चाहिए, इसलिए वो फिट फ्लैंजेस और सुबह नोट प्रोवाइड होना चाहिए फिटिंग्स वगैरह में। तो मीडियम प्रेशर रेटिंग का जो फिटिंग होगा उसमें स्मॉल सॉकेट होगा, और हाई प्रेशर में नॉच सॉकेट वगैरह होना चाहिए, और एनहांस ग्रिप चाहिए हाई। तो ये था डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिटिंग्स के बारे में, हम फोटो दिखा सकते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिटिंग के बारे में। और डिफरेंट टाइप्स ऑफ
इंस्टॉलेशन प्रोसीजर में फिटिंग को इंस्टॉल करने का टाइम और हाइड्रोलिक होस को इंस्टॉल करने का टाइम क्या क्या प्रिकॉशंस रहना चाहिए उसके बारे में डिस्कस करेंगे। एक तो क्लीन होना चाहिए वर्क एरिया, क्योंकि जब जो भी रबर वगैरह फाइबर कटिंग्स वगैरह होने चाहिए वो सब अगर पाइप में रहेगा तो कंटामिनेशन की तरफ हाइड्रोलिक फ्लूइड में डैमेज कर सकता है बाद में। तो कंप्रेस एयर से हम पूरा एरिया को क्लीन कर सकते हैं। तो उसका प्रॉपर लेंथ होना चाहिए हाइड्रोलिक होसेस का, जितना चाहिए उतना होना चाहिए। तो उससे क्या होगा, हमारा टेंशन और मिनिमम बेंड रेडियस हम अवॉइड कर सकते हैं। उससे डैमेज वगैरह नहीं हो सकता है और उसका मूवमेंट भी हो सकता है और वाइब्रेशन को भी ऑब्जर्व कर सकता है। बेंड रेडियस को हम ध्यान देंगे, मिनिमम बेंड रेडियस से ज़्यादा बेंड नहीं होना चाहिए, जैसे वो बेंड रेडियस को हम ध्यान देंगे। और ट्विस्टिंग को भी अवॉइड करेंगे, पोस्ट को इजीली फिटिंग्स वगैरह में इंस्टॉल करेंगे। और जो ट्विस्टिंग अगर हो जाता है तो हमारा प्रेशर वगैरह भी ड्रॉप हो सकता है। तो उसको सिक्योर करेंगे होल्स को, जैसे कि वो बाकी डिफरेंट कंपोनेंट्स के वगैरह से कांटेक्ट में नहीं आए। और अपना जो हो क्लैंप्स वगैरह लगा के उसको प्रॉपर पाथ में रखेंगे, जो जिधर से वो अब्रेशन वगैरह अवॉइड कर सकता है ड्यू टू डिफरेंट कंपोनेंट्स। अदर कंपोनेंट्स ने नहीं तो अदर होल्स से घिसकर जो अब्रेशन वगैरह होना चाहिए वो नहीं होना, उसको भी रोक सकते हैं। तो और क्या प्रिकॉशन ले सकते हैं, फिटिंग का इंटीग्रिटी भी चेक कर सकते हैं, जो भी फिटिंग है प्रॉपरली जो होल्स में लगा कि नहीं, और क्रिम्पिंग स्पेसिफिकेशन सही है कि नहीं, और फिटिंग वगैरह में भी कोई पार्टिकल्स वगैरह है कि नहीं, उसको भी हम चेक करेंगे। ये था डिफरेंट टाइप्स ऑफ होसेस और अडाप्टर्स के बारे में। हम होसेस लाइक होसेस और फिटिंग्स के बारे में। तो होसेस का कंस्ट्रक्शन, होसेस का टाइप्स, होसेस का जो स्पेसिफिकेशन होता है, डैश नंबर क्या होता है, होसेस का कंस्ट्रक्शन कैसे होता है, डैश नंबर से डिफरेंट टाइप्स ऑफ होसेस, ऐसे ही R1 R2 R5 R9 क्या होता है उसके बारे में डिस्कस किए। उसके बाद उसके से कितना पैरामीटर्स है उसके बारे में डिस्कस किए। होस फेलियर के डिफरेंट रीजन्स के बारे में डिस्कस किए, जैसे कि इम्परफेक्ट लोडिंग, होस ट्विस्ट, शार्प बेंड, अब्रेशन, एक्सट्रा प्रेशर और टेम्परेचर एक्सट्रीम, और डिफरेंट टाइप ऑफ होसेस टेस्ट, जैसे डायमेंशन टेस्ट, लीक प्रूफ टेस्ट, बर्स्टिंग प्रेशर टेस्ट, ओजन रेजिस्टेंस टेस्ट और इम्पल्स टेस्ट के बारे में डिस्कस किए। उसके बाद फिटिंग, दो टाइप का फिटिंग है, एक है क्रिम्प्ड और एक है डिटैचेबल। क्रिम्प्ड जो नॉन यूजेबल होता है, डिटैचेबल और यूजेबल होता है। क्रिम्प्ड का क्लैंप और क्रिम्पिंग कराया जाता है। डिटैचेबल में देयर इज ए थ्रेड, उसमें थ्रेड होता है, वो जो थ्रेड से हम होसेस को कनेक्ट करते हैं और सॉकेट से हम जॉइन करते हैं उधर से। और इंस्टॉलेशन के टाइम होस और फिटिंग का इंस्टॉलेशन से हम क्या क्या ध्यान रखना चाहिए उसको भी हम डिस्कस किए। तो ये था हाइड्रोलिक होसेस के बारे में। तो आज का वीडियो में कुछ अगर डाउट होगा तो पूछिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कीजिएगा। और नेक्स्ट लेक्चर में हम हाइड्रोलिक फिल्टर्स और उसके बाद हाइड्रोलिक टैंक और हाइड्रोलिक पंप्स वगैरह में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।